नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में बिहार में दरोगा की भर्ती को लेकर। देरी हो रही है। हालांकि पिछले साल सितंबर से ही अगली बहाली को लेकर सूचनाएं निकलनी शुरू हो गई थी और हम आपको सितंबर से ही अपडेट करते आ रहे हैं कि 1800 प्लस दरोगा की बहाली होने वाली है। इवन की सीटों की संख्या भी आपको हम 4-5 महीनों से बताते आ रहे हैं। 1806 दरोगा की संख्या है जिनकी बिहार में बहाली होने वाली है, लेकिन लगातार देरी हो रही है और देरी का वजह भी जो है वो अधियाची विभाग ही है, यानी कि गृह विभाग की बहाली है और गृह विभाग के द्वारा ही इसमें देरी की जा रही है। सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि आज तक, अभी कुछ देर पहले तक, यानी कि मान सकते हैं आप 1 बजे दोपहर तक, आज 2 मई तक दरोगा बहाली का अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को नहीं मिला है। हमारे सोर्सेज ने ये जानकारी दी है कि नहीं मिला है अभी तक, और ये भी उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि आखिर देरी क्यों की जा रही है। देरी का तो कोई वजह नजर नहीं आता। अब देखिए कि कैसे ये बहाली लटका हुआ है कि पिछले साल ही अक्टूबर में, नवंबर में इसका नोटिफिकेशन आने का पूरा जो है बैकग्राउंड बन चुका था। पहले हुआ कि छठ से पहले हो जाएगा, दीपावली से पहले हो जाएगा, उसके बाद हुआ कि छठ दीपावली के बाद तो होना ही होना है। उसी समय आपको याद है कि उपचुनाव चल रहा था बिहार के 4 सीटों पर, आचार संहिता लगा हुआ था जिसके कारण ये लटक गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है वो एक प्रस्ताव आया गृह विभाग के द्वारा जिसमें कहा गया कि पुलिस संवर्ग में, खासकर दरोगा सिपाही, ये सब में ऐसे बहुत सारे पद हैं जहां पर दिव्यांग अभ्यर्थी भी काम कर सकते हैं, और इसको लेकर प्रपोजल रखा गया कि पुलिस में भी दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाए। लेकिन जब यह फाइल पुलिस विभाग के पास, यानी कि पुलिस मुख्यालय पहुंचा, तो इसका सीधे जो है विरोध शुरू हुआ। इनकार किया गया कि नहीं, ये सुरक्षा से संबंधित मामला है जिसमें फिजिकली फिट होना जो है एक बहुत बड़ी प्राथमिकता होती है और इसमें कंप्रोमाइज ना किया जाए। आपको बता दें कि मुख्य सचिव साहब के सामने ये फाइल गया, एक बैठक बुलाई गई 27 दिसंबर को, और वहां पर जो है वो जो हमें सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिलती है, हमने पहले भी आपको बताया था कि गृह विभाग के द्वारा दोनों बातें कही गई कि बहुत सारे ऐसे ऑफिस वर्क है जहां पर दरोगा संवर्ग के लोग काम कर सकते हैं, सिपाही संवर्ग के लोग काम कर सकते हैं, करते भी हैं। लेकिन ये फिर कहा गया उसमें भी कि लेकिन पुलिस विभाग का कहना है कि नहीं, सिपाही और दरोगा संवर्ग में दिव्यांगों को आरक्षण न दिया जाए, पूर्व में जैसा चलता आ रहा है वैसा ही चलते रहे। सब कोई कंफ्यूज था और बैठक का कोई निर्णय नहीं निकल पाया। फिर 3 महीने की देरी हो गई, फिर प्रस्ताव नया भेजते भेजते आते आते 21 मार्च को बैठक हुई और अंततः उसमें पुलिस मुख्यालय ने साफ साफ कह दिया कि नहीं, दिव्यांगों को आरक्षण न दिया जाए, ये पुलिस के लिए सही नहीं होगा। और अंततः स्वीकार भी करना पड़ा। स्वीकृत हुआ 21 तारीख को यह प्रस्ताव कि दिव्यांगों को न दिया जाए। उसके बाद चूंकि बिहार के गृह मंत्री जो हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके पास फाइल भेजा गया और आपको बता दें कि लगभग 5 अप्रैल के आसपास वहां से सहमति मिल गई, वहां से फाइल आ गया और रिक्विजिशन भेजने के लिए जो है, अधियाचना भेजने के लिए सरकार के द्वारा पत्र गृह विभाग के पास लिख दिया गया। लेकिन देखिए कि 1 महीना होने जा रहा है और पहले हमेशा ये कहा जाता था, हमारे सचिवालय के जो सोर्स हैं उनका ही कहना है कि लगातार जो है ये पहले जो है दिव्यांगता के मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया कि जल्द से जल्द कराया जाए, जल्द कराया जाए, बहाली देना है, बहाली देना है। और जैसे ही ये शांत हुआ, ये दिव्यांगता का जो मुद्दा जो है, उसके बाद से ही एक तरह से सुस्ती छा गई है और ये आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं लोग कि आखिर अब तक क्यों नहीं भेजा गया। पहले तो कहा सब कुछ तैयार है, रोस्टर तैयार है, सीटों की संख्या तैयार है, लेकिन अब तक भेजा नहीं गया है। अब क्या वजह है, और आपको बता दें अभी 71वीं सिविल सेवा भर्ती का भी प्रोसेस चल रहा है, उसका भी अधियाचना का समय चल रहा है और डीएसपी का भी नहीं भेजा गया है। तो आपको हम बता दें कि इंतजार हो रहा है दरोगा की भर्ती का और अभी तक गृह विभाग के द्वारा अधियाचना
सामान्य प्रशासन विभाग को नहीं भेजा गया है। जैसे ही सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना मिलेगा 2 से 3 दिन लगता है उसे जांचने में, रोस्टर ये सब जो है उसे जांचने में। कोई गड़बड़ी हुआ तो फिर गृह विभाग लौट के जाएगा, फिर सुधरवा के मंगवाया जाएगा। अगर गड़बड़ी नहीं हुआ तो उसे सीधे जो है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि बीपीएसएससी को भेज दिया जाएगा। यानी कि अगर जीएडी में पहुंच जाता है अधियाचना, वहां से लेकर अगर उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती है तो वहां से लेकर नोटिफिकेशन के बीच में 10 दिन का ही समय लगेगा, क्योंकि 2-3 दिन लगेगा जीएडी में, और बीपीएससी में पहुंचने के बाद बीपीएसएससी में वहां से हफ्ता दिन के अंदर में जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाने की संभावना बनती है, जो अभी तक का प्रोसेस उनका रहा है कार्य करने का उसको देखते हुए। तो जो देरी है वो गृह विभाग से ही देरी है। आखिर क्या वजह है, क्या काम चल रहा है जिसके वजह से अभी तक अधियाचना नहीं भेजा गया है? छात्र लगातार पूछ रहे हैं, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, हम लोग भी अपने सोर्सेज से ये पता कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है, कितनी देरी हो रही है। और गृह विभाग से जो हमें जानकारियां मिलती है, जो सोर्सेज के हवाले से, यही कहा जाता है बहुत जल्द हो रहा है, जल्द भेजेंगे। इतना तय है कि आना है, अपडेट फेल करते जा रहा है। आप हमेशा सुनते होंगे दरोगा बहाली को लेकर कि अब आ रहा है, लेकिन कभी भी एग्जैक्ट समय पर नहीं आ पाता है, देरी होता है। और हमने आपको शायद से पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने आपको पूरा प्रोसेस बताया है कि किन किन वजहों से देरी हो रही है। तो बताएं आपको हम कि 1806 बिहार पुलिस के दरोगा हैं, सार्जेंट को लेकर सूचना नहीं मिल रही है। हालांकि रहमान सर के द्वारा यह कहा गया कि 124 सार्जेंट के भी पद होंगे 1806 के अलावा। देखिए क्या होता है। आशा हम करेंगे कि जल्द से जल्द अधियाचना आ जाए और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन भी जारी हो। लेकिन मई में नोटिफिकेशन जारी होगा, बहुत सारा नोटिफिकेशन जारी होना है। विभिन्न परिषदों को, आयोगों को अधियाचना भेज दी गई है। ड्राइवर हुआ, फिर से मद निषेध का सिपाही हुआ, वनरक्षी हुआ, प्रचालक सिपाही हुआ, फायर सर्विसेज का है, ये सब कुछ जो है भेज दिया गया है। अब नोटिफिकेशन का समय है, मई जो महीना है और नोटिफिकेशन का समय है। इत्मीनान रखें, जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको देते रहे हैं, आगे भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।